नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम एक ऐसा प्लान चेक करने जा रहे हैं जिसको समझने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा वास्तु कितना इफेक्ट करता है। ये 3 मंजिल घर का प्लान है जिसमें से ग्राउंड फ्लोर का आपको समझाने के लिए हम लेके आए हैं। ये प्लान हमारे पास किसी क्लाइंट ने भेजा था चेक करवाने के लिए। जब उन्होंने ये बंगला बनाया, अपना विला बनाया, उस समय वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से थे, बहुत ज्यादा लाइफ में अच्छा ग्रोथ कर रहे थे। जब उन्होंने ये घर बनाया उसके बाद में बहुत डाउन चले गए। अब उनकी ऐसी हालत है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा ये रोग बीमारी, ये अकाल मृत्यु परिवार में क्यों हुई, इसका कारण क्या है, इतने लाखों करोड़ों रुपए क्यों फंसे हुए हैं। तो प्लान को आप ध्यान से समझिए, ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। सबसे पहले देखिए, जब भी हम किसी प्लान को चेक करते हैं या बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है वास्तुशास्त्री का ये चेक करना कि आपका प्लॉट कौन सी दिशा का है। तो इसको जब हमने ग्रिड किया, पूरा आपके लिए मैन्युअली ग्रिड करके बनाया गया है। अगर पहले जो पिछले आप प्लान देखेंगे उसमें पूरा कंप्यूटराइज ग्रिड था। इसमें क्या क्लाइंट कहते हैं, कमेंट करते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए पूरा हाथ से बनाया गया है ताकि आप समझने में आसानी रहे। हर एक चीज आपको क्लियर करेंगे, ध्यान रखें। सबसे पहले देखिए, एकदम ब्रह्म स्थान में हमने पॉइंट मार्क किया है, ब्रह्म बिंदु को। अब एक चीज यहां क्लियर रखें, ये जो पॉइंट होता है ये ब्रह्म स्थान नहीं होता। ब्रह्म स्थान प्रॉपर आपको स्पेस इसके चारों तरफ छोड़ना पड़ता है वास्तु अनुरूप। ये सिर्फ ब्रह्म बिंदु है। जब हमने फ्रंट इसका देखा तो 33 डिग्री था, यानी 33 डिग्री था। इन्होंने ये घर बनाया तो इनको ये लगा कि मेरा घर पूरब मुखी है और उस अकॉर्डिंग अपनी समझ से थोड़ा बहुत इसमें सेटअप किया। तो जब 33 डिग्री आपका फ्रंट आ रहा है तो ये आपका लगभग नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपका घर हो गया, यानी कि लगभग ईशान मुखी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ईशान आपके इधर आ रहा है लेकिन लगभग ईशान और नॉर्थ के बीच का भाग है, यानी कि उत्तरी ईशान इसको आप लेके चल सकते हैं। उत्तरी ईशान का प्लॉट है ये। तो बहुत से लोग फर्स्ट तो गलती यही कर लेते हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि हमारा प्लॉट कौन सी दिशा का है। 4 वीडियो हमारे या किसी और के देखते हैं, अपने हिसाब से नक्शा बनाते हैं और लाखों रुपए उस पर इन्वेस्ट करके और एक बर्बाद करने वाला घर बना लेते हैं, फिर पूरी जिंदगी रोते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो देखो 33 डिग्री फ्रंट था। उसके बाद में सेकेंड चीज देखी जाती है कि आपका मेन डोर कहां पर आ रहा है। मेन डोर इनका उत्तरी ईशान में आ रहा है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं N8 के पद पर मेन डोर आ रहा है। ठीक है, तो जो कि वास्तु अनुरूप ठीक नहीं है, तो इसको हमने क्रॉस किया है। थर्ड, इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की पता है आपको, कि इन्होंने अपने घर का एलिवेशन अपने हिसाब से बनाने के चक्कर में, क्योंकि देखो वास्तु में नक्शे के साथ घर के आगे की जो एलिवेशन डिजाइन होती है, घर के जो पाइप फिटिंग होती है, बिजली फिटिंग होती है, जो सीवरेज की फिटिंग होती है, जो सेफ्टी टैंक की फिटिंग होती है, कलर होता है, स्लोप होता है, घर की फ्लोरिंग होती है, ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जब एलिवेशन बनाया तो आप देखेंगे कि एलिवेशन इन्होंने जब दिया है तो आपका यहां तक इनका एलिवेशन आया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये पूरा जोन कट हो गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। जिस घर का नॉर्थ ईस्ट कट होगा 100% उसमें अकाल मृत्यु के योग बनते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, माथे से संबंधित दिक्कत आती है, घर में कोई पागल हो सकता है, या घर का जो ओनर होता है या बड़ा बेटा होता है उसकी हानि हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ इनके घर में भी हुआ। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, कभी भी अपना कोई भी कॉर्नर कट ना हो, इस चीज का आप नॉर्मली ध्यान रखो, है ना। उसके बाद में देखिए अंदर हम एंटर हुए, अंदर एंटर होते यहाँ पर बैठने के लिए इन्होंने दे रखा है स्पेस। उसके ठीक सामने इन्होंने ड्राइंग रूम बना रखा है। ड्राइंग रूम नॉर्थ में एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हमने ग्रीन रेड आपका ओके कर रखा है। ठीक है, राइट मार्क है। उसके बाद में हम अंदर चलते हैं। अंदर का ये डोर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने ये दो अंदर का डोर है ये भी गलत कर रखा है। फिर हम अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस दीवार से लेकर यहाँ तक, और ये पूरा इनका लिविंग एरिया है। लगभग 21 फीट 7.5 बाई 39 फीट का लिविंग एरिया है, 39.5 फीट का। ठीक है, तो ये ब्रह्म स्थान इनका एकदम ओके है, यानी कि ब्रह्म बिंदु के चारों तरफ इन्होंने काफी स्पेस छोड़ रखा है, तो ब्रह्म स्थान ओके है। जिन लोगों का ब्रह्म स्थान भी हिट होता है ना, उन लोगों को पेट से संबंधित 100% क्रिटिकल बीमारी होती है। तो इनका ब्रह्म स्थान एकदम ओके है। तो इनके अकाल मृत्यु का कारण आपको बता दिया, फर्स्ट कारण ये था। अब पैसे का लॉस क्यों हुआ वो आप देखो। इन्होंने आप इधर एंटर करोगे तो ईस्ट में पूरब दिशा में अपनी रसोई बना रखी है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पूरब के बाद में जो स्वास्थ्य का जोन होता है वहां स्टोर रूम दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपके स्वास्थ्य का जोन में स्टोर रूम होगा तो स्वास्थ्य 100% सबका मोस्टली खराब ही रहना है। उसके बाद आप इधर आएंगे, ये क्या है, ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। तो ये जो इनकी लिफ्ट आ रही है ये साउथ ईस्ट यानी अग्नि कॉर्नर मारी। अग्नि क्या स्थान है, शुक्र का स्थान। शुक्र हमें क्या देता है, शुक्र हमें धन दौलत ऐशो आराम, जिंदगी में जो रहस्य होती है वो शुक्र ही देता है ना। तो इनका लिफ्ट देने के कारण क्या हुआ, साउथ ईस्ट डाउन चला गया है ना। जहां आप लिफ्ट लगाओगे वो एरिया ऑटोमेटिक डाउन चला जाएगा, आपको पता है, क्योंकि खड्डा खोद के लिफ्ट बनती है ना। तो यहां पर आके इनकी लिफ्ट बिल्कुल गलत है।
साउथ ईस्ट में जिसके लिफ्ट होगी या साउथ ईस्ट में आपके दोस्त होगा, 100% आपके घर में पैसों की बर्बादी होगी। लोग आपकी हैसियत के अकॉर्डिंग, लाखों की है तो लाखों रुपए, करोड़ों की है तो करोड़ों रुपए लेके डूबेंगे ही, है ना। तो उनका उसके बाद में सेकंड आप देखेंगे तो ये इनका इलेक्ट्रिक मीटर दे रखा है, जो कि एक पूरा ये जोन कट कर दिया। ये भी इनका क्रिटिकल वास्तु है। कभी भी ऐसा ना करें कि घर का एक पोर्शन पूरा बाहर ही उसका दरवाजा, अंदर से कोई हो ही ना। उसके बाद आप इधर आएंगे तो साउथ ईस्ट जो हाफ है उसमें आप देखोगे कि एक दरवाजा भी दे रखा है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा दरवाजा है इनका इधर जाने के लिए, और बाहर बैठने के लिए सिट आउट एरिया है, ठीक है। यहाँ पर तो अगर साउथ ईस्ट में दरवाजा है तो भी आपके गलत है, क्योंकि ये दोनों ही साउथ ईस्ट के दोस्त है ना। साउथ ईस्ट का मतलब यहाँ पर अग्नि कॉर्नर से, इस चीज को आप ध्यान रखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते जाएं। इस जोन में अगर आपके दरवाजा, सेफ्टी टैंक, लिफ्ट होगी, खड्डा होगा, ये कॉर्नर कटा होगा, बड़ा होगा, तो 100% क्रिटिकल इशूज घर में आने, कलह रहनी है, घर की औरतों से संबंधित इशू होने, बेटिया से संबंधित, यानी 100 तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना। उसके बाद आपकी स्टेयरकेस ओके, एकदम दक्षिणावर्ती है, आप हो रही है, और पूरी आपकी इस तरफ सामने फ्रंट में खुल रही है, पूरी ओके है। अंदर आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में साउथ साउथ वेस्ट, जहां पर टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए था वहां पर तो बेडरूम बना रखा है, और साउथ यश की जो दिशा है, यमराज की जो दिशा है, मंगल की जो दिशा है, वहां पर टॉयलेट बाथरूम बना रखा है। तो क्रिटिकल घर के अंदर इशूज आने ही है, जो कि इन्होंने फेस किए लाइफ में। इधर आएंगे साउथ वेस्ट में इन्होंने लेट बात, ये सारा सेटअप बना रहा है। साउथ वेस्ट क्या है, राहु का स्थान है। अरे कुछ तो आप सोचो इस चीज को, नक्शा अगर कोई आर्किटेक्ट्स भी बनवा रहे हो तो थोड़ा नॉलेज तो इधर उधर से भी ले लो। अगर वास्तु वाले की फीस आपको ज्यादा लग रही है, अपने जीवन से ज्यादा लग रही है, तो कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज इधर उधर वीडियो देख के ले लो कम से कम, कि साउथ वेस्ट तो साहब राहु का स्थान है, पितरों का स्थान है, भूमि तत्व है। यहाँ अगर टॉयलेट बाथरूम बनाओगे तो फिर क्या होना है आपका, है ना। तो लंका लगनी ही है। ऐसा घर अगर आप बनाओगे तो 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल बना लो, लंका जीवन की लगनी ही है ना। क्योंकि इन्वेस्ट जो आपने अपनी लाइफ में इसमें कर दिया वो लास्ट इन्वेस्ट होगा फिर आपका। इधर आपका रूम है वेस्ट में, ओके है। उसके बाद में आप देखेंगे वेस्ट में इनका टॉयलेट की सीट आ गई है, ये भी गलत है। वेस्ट तो गेन का है, शनिदेव की दिशा है, टॉयलेट दोगे तो लंका लगाएंगे ना शनिदेव। उसके बाद आप देखोगे कि नॉर्थ वेस्ट वायव्य कॉर्नर खोल दिया है, तो घर की महिलाएं तो इस घर में 100% क्रिटिकल इशू झेल रही है। घर का मुखिया झेल रहा है। साउथ वेस्ट भी आप देख रहे हो मुखिया का स्थान है आपका, आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी कटा हुआ है, तो बीमारी, मुखिया का स्थान, हर चीज से ये ग्रस्त है, जो कि इनको ऑलरेडी इन्होंने लाइफ में फेस किया है। तो इसका पूरा आपको ध्यान रखना है, जब भी घर बनाए ऐसी गलती ना करें। देखिए करोड़ों रुपए इस घर पर लगे होंगे, और एक गलती की इन्होंने वास्तु का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा अपने हिसाब से। क्यों, देखो जब आदमी के जीवन में अच्छा वक्त आता है ना, तो उसका दिमाग एक अहंकार में चला जाता है कि नहीं इनसे कुछ नहीं होता, ये सब चीजें कुछ नहीं होती है, हमारी लाइफ ऐसी है। लेकिन उनको ये चीज समझनी चाहिए, जब बुरा वक्त आएगा तो कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा। तो शुरू से ही नॉर्मल होके चलो, वास्तु को जो आपके शास्त्र उन सबको फॉलो करो। हर धर्म का व्यक्ति फॉलो करता है, सिर्फ सनातनी नहीं, सब तरह के हमारे क्लाइंट है, सब फॉलो करते हैं और उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो इस चीज को समझे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।